नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बिलासपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिल रही है। डेड एंड तोड़ करके प्लेटफॉर्म के अंदर इंजन घुस गया है। आपको मालूम होगा कि हर एक स्टेशन पर एक डेड एंड बनाया जाता है, उसी के पहले कई जगह पर कई गाड़ियों को रोका जाता है, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का जो इंजन है वो अलग से डेड एंड पर रखा हुआ था, वहीं पर पार्क था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डेड एंड तोड़ करके वो सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर आ गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें कि जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 में यह घटना हुई है और शंटिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया है। स्टेशन में इसके बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन को इसके बाद खाली होने के बाद हादसा टल गया, क्योंकि ट्रेन खाली थी, इसीलिए उसे वहां पर पार्क किया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। यह बड़ा हादसा होने से टल गया है। रेलवे ने अब इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। यह अपने आप में बहुत अहम तस्वीरें हैं और आमतौर पर ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर ऐसे जो दुर्घटनाएं हैं या दुर्घटना स्टेशन पर नहीं होती, क्योंकि बहुत सी सावधानी बरती जाती है। बहुत सा ऐसा सिस्टम रेलवे में डेवलप है कि इस तरह की कोई भी चूक नहीं होती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ कि यहां पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बाकायदा एक डेड एंड के पहले पार्क हुई थी और वहां से वो अचानक से बेकाबू हुई, आगे बढ़ गई और डेड एंड तोड़ करके इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर घुस गई, क्योंकि प्लेटफॉर्म का अच्छा खासा हिस्सा भी टूट गया है। पूरी तरीके से वहां का जो पूरा प्लेटफॉर्म का हिस्सा है वो उसका मलबा दिखाई दे रहा है। अब इसके जांच के आदेश दिए गए। सहयोगी रोशन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, कुछ अभी तक प्राथमिक जानकारी निकल करके सामने आ रही है क्या कि हुआ क्या, कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ गई? अगर वो पार्क थी तो किसकी चूक? जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ये देर शाम की घटना है और इस दौरान जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पहुंची हुई थी। चूंकि जो है सही समय में नहीं पहुंची थी, इसलिए देर शाम जो है ये जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची थी। इस दौरान जो है शंटिंग का काम किया जा रहा था, जिसमें जो है ट्रेन से इंजन को अलग किया जा रहा था। इस दौरान जो प्लेटफॉर्म का जो डेड एंड होता है उससे बेहद ही तेज गति से जो है वो इंजन टकरा गया है, जिसके बाद जो प्लेटफॉर्म में जो टाइल्स जो लगी हुई थी डेड एंड की वो पूरी तरीके से उखड़ गई है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टक्कर थी वो कितनी तेज रही होगी, जिसके बाद जो है ये घटना निकलकर सामने आई है। इंजन भी कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो जिस प्लेटफॉर्म पर ये घटना हुई है बेहद ही भीड़ भाड़ वाला जो है ये प्लेटफॉर्म रहता है, लोगों की आवाजाही जो है यहाँ होती है। हालांकि नहीं रोशन, हम जानते हैं कि ऐसे डेड एंड जो होते हैं वो एक तरह से प्लेटफॉर्म से सटे हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस वक्त यहां पर ऐसा हादसा होगा, हो सकता है कोई यात्री भी बगल से गुजर रहा हो, एकदम नजदीक से गुजर रहा हो, वो बाल बाल बच गया हो, ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है। जी बिल्कुल, देर शाम में जो घटना हुई थी वहाँ भीड़ भाड़ भी थी और इस वजह से जो है कई यात्री जो हैं वो जब इंजन टकराए उसके चपेट में आने से जो है कुछ यात्री जो है वो बच गए थे। हालांकि जो टक्कर थी और टक्कर जिस तरीके से जितनी भीषण थी, टाइल्स में टकराने के बाद जो है एंड में टकराने के कारण जो है वो इंजन जो है आगे नहीं बढ़ पाई है। अगर और ज्यादा तेज रफ्तार अगर इंजन की होती तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो यात्री मौजूद रहते हैं। लेकिन रोशन, एक जानकारी आप जरा बताएं कि जब शंटिंग का काम हो रहा था डेड एंड पर तो वो आ गई थी ट्रेन, वो तो दिख रही है, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त बाकायदा सिग्नलिंग होती है, पूरा सिस्टम इसके लिए बाकायदा है, एक कंट्रोल रूम से जुड़े हुए होते हैं। यहां पर जो ड्राइवर और कर्मचारी हैं शंटिंग के काम में लगे होते हैं। किसकी चूक मानी जा रही है? क्या कंट्रोल रूम से कुछ गलत निर्देश दे दिए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है, या जो शंटिंग के काम में लगे हुए कुछ ड्राइवर थे या कुछ वहां पे किसी की गलती दिख रही है? प्राथमिक जानकारी क्या है? देखिए, प्राथमिक जानकारी अभी फिलहाल तो ड्राइवर जो ड्राइवर जो है ट्रेन के इंजन में जो ड्राइवर थे उनकी जो है लापरवाही इसमें सामने आ रही है, क्योंकि डेड इन जो होता है वो प्लेटफॉर्म से लगभग जो है 50 मीटर की दूरी पर जो है वो डेड एंड होता है। ऐसे में शंटिंग के दौरान जो है इतनी तेज रफ्तार से इंजन प्लेटफॉर्म क्यों टकरा गई है, ये फिलहाल जांच का विषय है। आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और घटना के बाद जो है क्या कुछ कारण जो है उसकी जांच में फिलहाल जुट गए हैं। घटना क्यों हुई है, कि क्या वजह रही है, इसकी पूरी जो है जांच रेलवे ने इस बात की कही है कि जो भी इस घटना में दोषी होंगे उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ी घटना जो है प्लेटफॉर्म में है वो हुई है। हालांकि इसमें जो लोग हैं वो किसी भी तरह से जो है वो प्रभावित नहीं हुए। एक बड़ी जो घटना है वो फिलहाल चल रही है। ठीक है, लेकिन रोशन जरा जानकारी दीजिए कि जिस वक्त ये शंटिंग का काम हो रहा था,
क्या कोई भी पैसेंजर उस वक्त ट्रेन में था या पूरी तरह से ट्रेन खाली हो चुकी थी, सिर्फ स्टाफ इसे शंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था? जी देखिए, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी, इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में जितने भी यात्री जो सवार हुए थे वो पूरी तरीके से नीचे उतर चुके थे, जिसके बाद जो है जब ट्रेन खाली हुई उसके बाद जो है शंटिंग का कार्य जो है वो शुरू किया गया था। इस दौरान ये जो है घटना निकलकर सामने आई है। इस वजह से जो ट्रेन में जो यात्री सवार होने हुए रहते तो उन्हें खासा हो सकता था। हालांकि ट्रेन खाली होने की वजह से जो है वो नुकसान यात्रियों को नहीं हो पाया, लेकिन जो प्लेटफॉर्म में जो यात्री होते हैं वो बाल बाल बच गए हैं। और जब घटना हुई तो जो है वो जो वहां जो है वो हड़कंप समझ गया था। ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें रोशन हम देख रहे हैं, वहां पर जाहिर सी बात है एक बड़ा हिस्सा प्लेटफॉर्म का क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी की क्या स्थिति है वहां पर प्लेटफॉर्म पर? जांच के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या जांच के आदेश दे दिए गए, शुरू हो चुकी है? वहां पर कुछ अधिकारी आए हैं मुआयना करने? अभी स्टेशन पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही टक्कर हुई उसके आला अधिकारियों को जो है इसकी सूचना दे दी गई थी। पुलिस और आरपीएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई थी ताकि जो भीड़ है उसको वहां से हटाया जा सके। मौके पर अधिकारी पहुंच गए थे कि आखिर ये घटना क्यों हुई है। बिलासपुर जो जोन का एक प्रमुख स्टेशन है, ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही को भी न्योता देती है। यही वजह है कि जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं और इस तरीके की घटना इसके पहले भी हमने देखा है। कई बार जो है डीरेल भी हो जाती है। आखिर क्या कुछ वजह इसकी रहती है? फिलहाल अधिकारी रोशन, हम जो प्लेटफॉर्म का जो डेड एंड का हिस्सा है वो तो क्षतिग्रस्त देख रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ नुकसान तो इंजन को भी पहुंचा होगा। इसके बारे में क्या जानकारी है? इंजन को भी क्या किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी अब दिख रही है? क्या उसमें कोई नुकसान पहुंचा है या इंजन ठीक है? जी बिल्कुल, देखिए इंजन भी कुछ हद तक जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि जो इंजन का सामने का जो पार्ट होता है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। बाकी इंजन में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो कुछ नुकसान ज्यादातर जो हुआ है वो प्लेटफॉर्म को हुआ है। प्लेटफॉर्म के जो टाइल्स हैं और जो डेड एंड है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और यही वजह है कि जो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चढ़ नहीं सकी है। अगर तेज रफ्तार अगर इंजन की रहती तो हो सकता था कि वो और आगे तक इंजन जा सकती थी और जो यात्री वहां मौजूद रहते हैं उन्हें जो है वो चोटें लग सकती थी। तो फिलहाल इंजन को कुछ क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं जो प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर जो है रेलवे के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, घटना के पीछे कारण क्या है, इसकी जांच करने के जो आदेश हैं वो रेलवे के अधिकारियों ने। चलिए, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं आप कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का जो इंजन था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शंटिंग के दौरान ये बड़ा हादसा टल गया, प्लेटफॉर्म को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस इंजन ने डेड एंड में सीधे जाकर के टकरा गई और प्लेटफॉर्म के पास का बड़ा हिस्सा जो है वो टूट गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं।